हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज क्लास नंबर 2 रहेगी हमारी एनालॉगी, जो हम पढ़ा रहे थे आपको। एनालॉगी चला रहे हैं, और एनालॉगी कौन सी वाली चला रहे हैं? तो आपसे कहेंगे एनालॉगी चला रहे हैं, नंबर एनालॉगी, है ना। कहें तो समरूपता पढ़ा रहे हैं, और समरूपता के मैंने शायद 8-9 क्वेश्चन कर लिए थे पिछली वीडियो में, और आज इससे आगे इसको कंप्लीट करेंगे पूरे चैप्टर को। इसके बाद एक चैप्टर बचेगा क्लासिफिकेशन, उसको भी कंप्लीट करने के बाद कोडिंग डिकोडिंग फिनिश हो जाएगी। और मेरे भाई पिछली वीडियो में आवाज़ नहीं गई थी, थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी मोबाइल में, इसकी वजह से कोई भी वीडियो में वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई थी। वॉइस डायरेक्ट मोबाइल ने कैच करी, थोड़ी सी आवाज़ आ रही है बच्चों की वहाँ पे, थोड़ा सा मैनेज करना। बाकी आज से वीडियो एकदम मस्त आएगी, कोई दिक्कत नहीं, मैंने सही कर लिया सब कुछ। आ जाओगे जैसे क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 6 क्वेश्चन दिख रहे हैं। 6 को आप ट्राई करिए एक बार। इनमें से अगर 2 क्वेश्चन बन जाते तो आप एकदम बढ़िया सोच रहे हैं, आईक्यू ठीक ठाक है आपका। 10 नंबर से देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 से सभी लोग ट्राई करिए मेरे भाई। ओके, और आगे कौन से नंबर का? 11, 15 आएगा। और आगे करो, अगले। ग्यारह का 15, चलो हम करा दें। अच्छा ये देखो बेटा, 5 का स्क्वायर है और 5 का क्यूब है, तो 6 का स्क्वायर और 6 का क्यूब आंसर आ जाएगा 216। अच्छा अगले वाले की बात करोगे बेटा, तो अगले वाले में तुम्हें देखने को मिलेगा 14 से 9 हुआ है, तो भाग 2 का तो नहीं लगा है, और प्लस का 2 कर दिया हो, भाग 2 का लग के 7 आ जाएगा। 14/2, 7 और 2 9, और 26 में भाग 2 का लगाया 13 और 2 15 हो जाएगा। सही है। अगले वाले में 8 से अगर 28 हो रहा है, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब प्लस 1, और ये 3 का क्यूब तो 4 का क्यूब प्लस 1, जो कि आंसर हो जाएगा हमारा 65 हो जाएगा। सही कहा, 65 हो जाएगा। अच्छा ये 4 का क्यूब प्लस 4, अच्छा ऐसे देखने लग जाता है, ये 64 के आसपास की संख्या है, ये 125 के आसपास की है, ये हमारी कहने की 343 के आसपास की बात कर रहे हैं। तो हम कहेंगे ये हमारा 4 का क्यूब प्लस 4 है, तो प्लस 5 का क्यूब प्लस 5 है, तो ये 7 का क्यूब प्लस 7 है, तो मेरे भाई ये 6 का क्यूब प्लस 6 रहा होगा। 216 और 6 222 उत्तर बनना होगा इसका, है ना। अच्छा इस वाले पे आ रहा हूँ, 1 का स्क्वायर और 1 का क्यूब, 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब। भाई इसमें तो बहुत कुछ हो रहा है, इसमें तो और भी आंसर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, ये बताओ इसका आंसर 125 तो बन गया इस हिसाब से, और कहीं आ सकता है ये बताओ। एक एकम, एक का एक में गुणा 25, 25 625, सही कह रहे हो।
एक एकम एक आ गया और 25 25 का गुणा कर दिया तो 625। अच्छा ये कहना चाहते हो कि ये एक है तो ये एक का स्क्वायर है, ये 25 है तो ये 25 का स्क्वायर होना चाहिए, है ना। ये एक का अनुपात एक आ गया और समानुपात यहाँ पर 25 का अनुपात 625 से निकलेगा, तो ये वाला भी उत्तर सही हो जाएगा। लेकिन आप कहोगे ज्यादा सही क्या, ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, दोनों टिक करके आना। पुलिस भर्ती उठ तो कहते दोनों सही है, उसके दोनों चलते हैं। इसमें छछरंग 36, अच्छा छछरंग 36 और भाग लगा दिया 2 का, और 4 चौको 16 भाग लगा दिया 2 का, आंसर कितना आया? आप क्वेश्चन 3 कर चुके हो, 15 पे आ गए मेरे भाई 10 से चलते हुए, और 15 के बाद अगले क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर 16 17 18 19, 16 17 18 तीनों को कर दीजिए भाई, तुरंत तुरंत कर दो इनको। अरे सॉरी, हाँ अरे वाह। और देखो ये हमारा 6 का स्क्वायर प्लस का 6 बनना शायद, और 7 का स्क्वायर प्लस 7 है। ये आप कहोगे 8 का स्क्वायर प्लस 8 है, और 9 का स्क्वायर प्लस 9, 9 ने 81 और 9 90 हो रहा है। ये हमें लगता 7 का स्क्वायर है तो ये 9 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है तो ये 12 का स्क्वायर, 7 9 10 12। ये हमें ऐसा लगता है ये 9 का स्क्वायर किया है और माइनस का 1 किया है, तो यहाँ पर 100 का स्क्वायर किया है और माइनस का 1 किया है, क्योंकि हमारा डी वाला ऑप्शन निकलेगा, है ना। अच्छा ये 18 के बाद आप आ जाओ अगले पे, और अगला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ये 18 तो शायद खत्म हो गया, अगली साइड लगानी है आपके सामने। चलो भाई 19 और 20 करिए, 19 और 20 करके दिखाइए। ऐसी बात है क्या? 2 प्लस और माइनस ऐसा कुछ चल रहा है। इनका कहना ये है कि सर 7 से 5 हो गया और 5 से 3 हो गया, 8 से 6 हो गया, 4 से 2 हो गया, दैट्स मींस माइनस के ओवरऑल माइनस का 2 है। ऐसा भी हो सकता है जब बड़ी संख्या दी हो तो लॉजिक आप गुणा भागा वाला कम लगाया करो, जब बड़ी संख्या दे दी जाए तो आप ये देखा करो कुछ ऐसा तो नहीं लॉजिक एकदम इलॉजिकल चल रहा होगा। अच्छा इस वाले में आ जाओ, मैंने कहा 4 का 2 हो जाएगा और 6 का हो जाएगा 4, 7 का हो जाएगा 5 और 3 का हो जाएगा 3, 24 से 51 हमारा उत्तर बी वाला हो गया। अच्छा यहीं पर आप कहोगे सर 3 से 4, 2 से 3, 6 से 7 और 5 से, दैट्स मीन्स प्लस का 1 हुआ है, सभी में प्लस का 1 हुआ है, तो 4 का 5 उत्तर आना हमारा 5 हो गया और 6 का 7 आना उत्तर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी वाला 7 का 8, 3 का 4। ओके 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 बढ़िया। अल्टीमेट हमारा टारगेट आपको ये है कि एक सिंगल टाइप आपसे छूटा रह जाए कि हाँ ये वाला टाइप सर आपने कराया नहीं था और देखो वहाँ पे नया आ गया। कोशिश हमारी यही है कुछ क्वेश्चन आपको नहीं ना दिखे वहाँ पे, जैसे 21, 22, 23 और 24 को आप अटेम्प्ट करिए सभी बच्चे, इसके बाद हम आगे कराते हैं।
थोड़ी सी मिसप्रिंट है यहाँ पे शायद। यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है, ये जो लिखा है थोड़ा सा मिसप्रिंट है। एक बार हम बता दें आपको, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर थोड़ा चेंज करना है। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, अब करो 238 है, 238 उसको 238 मान के उत्तर देना। अब करो, आ गया। इन वाले को नीचे वाले दोनों तीनों कर दो, हैं? ओके 22 23 24 करिए, करते रहिए, सब कर दो। उसके बाद खत्म ही कर रहे हैं हम चैप्टर को आज। अभी इसके बाद बहुत दिनों बाद पढ़ाएंगे ये वाले चैप्टर, ये मान के चलना। ये अभी सीख लो जितना सीख पा रहे हो। अच्छा ये देखो बेटा, यहाँ से 1 से 2 हो गया, और 4 से 3 हो गया, और 9 से 8 हो गया। तो मैंने कहा 1 और +1 2 हो जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4 हो जाएगा, और 9 में से 1 गया तो 248 हमारा बी वाला विकल्प हो जाएगा। अच्छा कोई बच्चा ऐसे सोच रहा होगा यहाँ पर सर 89 जुड़ गए हैं, तो यहाँ पर भी 89 जोड़ दो, ऐसे भी हो रहा है, जोड़ लो, ऐसे भी हो रहा है। अच्छा इस वाले में आप कहोगे सर ये 5 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर प्लस 1 है, 7 का स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर प्लस 1, 65 हो गया। ये आसान था। ये वाले में हमने कहा ये 5 का क्यूब माइनस का 1 तो 7 का क्यूब माइनस का 1, आंसर क्या आएगा? 343 से 342 आ जाएगा, है ना। अच्छा इस वाले पे आओगे तो मैंने कहा 5 से 1 जोड़ दिया तो 6 का स्क्वायर हो गया, 6 में 1 जोड़ दिया तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 49, है ना। बाकी तो आसान थे क्वेश्चन। अच्छा ये 4 क्वेश्चन होने के बाद आ जाओ अगले पे आप 25 नंबर पे। चलो भाई 25 नंबर करिए, प्रश्न संख्या 25 और 26 तो 12। बहुत सही, ऐसी स्पीड निकालो सभी क्वेश्चन में। हमें लगता है इसमें एक आध क्वेश्चन थोड़ा बहुत टाइम लेगा, तो सब आसान है। कर दो, एक एक को कर दो, सबके आंसर मार दो मेरे भाई। प्रवीण जी करिए ना, कर रहे हो ना। बाकी वीडियो देख लेना आप जितने देर नहीं आए हो, ध्यान से पूरा कंप्लीट करके चलना है, रणनीति के साथ तैयारी करनी है अब। क्या आपने पांचों कर डाले? 25 वाला थोड़ा कम समझ में आ रहा है, और 26 वाला
26 वाले का उत्तर बोलना। सही है, सही है। इसका जो तुमने 39 निकाला है वो ऐसे करा होगा, 2 तिया 6 प्लस का 1 और 6 तियो 18, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है। अच्छा, 2 का क्यूब कर दिया होगा माइनस का 1, और फिर 6 का क्यूब करोगे माइनस का 1, ऑप्शन नहीं है ना ऐसा। हाँ, ऐसे करो कि 2 का स्क्वायर कर लो और 2 दूनी 4 प्लस 3 और 6 का स्क्वायर कर लो प्लस का 3, आंसर आ जाएगा। पहले से ऑप्शन देख के चलना पड़ता है, अदरवाइज लॉजिक और भी लगे हैं। 28 नंबर का ये बताओ, ये 2 का क्यूब लिखा हुआ है क्या? ये 3 का क्यूब है, तो यहाँ पर 1 का क्यूब बना लो ना। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो इस वाले में 7 दूनी 14 बनेगा ऐसे। अच्छा, 2 का क्यूब माइनस का 1 और तो ये यहाँ पर तुम कहना चाहती हो, यहाँ पर 7 का स्क्वायर प्लस का 1 यानी 4 का 2 हुआ, तो यहाँ पर कितने होगा? 5 का क्यूब माइनस का 1, 124। क्या सही है उत्तर जी वाला? क्वेश्चन नंबर 27 चेक कर लिया जाए क्या? भाई ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया है, इसका आंसर 124 है ही नहीं, इसका आंसर 23 आ रहा है। कैसे? जैसे आप कर रहे होगे 7 दूनी 14 और प्लस 3 17 और 23 दूनी 46 और प्लस लेकिन यार ये वाला लॉजिक यहाँ पे लग चुका, 3 होना चाहिए ना फिर। उस हिसाब से पहला वाला ठीक बैठ रहा था। पहले वाले हम लोगों ने स्क्वायर क्यूब चला दिया था, स्क्वायर क्यूब कुछ ऐसे चलाया था, लेकिन उत्तर इसका 23 माना था आयोग ने, ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, ऐसे चला सकता है भैया, देखो गुणा 2 7 दूनी 14 प्लस 3 17 और यहाँ पर कर दो 23 दूनी 46 और प्लस का 4, 3 से 4 कर दिया होगा, ये पैटर्न चला दिया हो। लेकिन हमें ये वाला भी ठीक लग रहा है जो आप बता रहे हो कि 2 का क्यूब माइनस का 1 और 4 का स्क्वायर प्लस का 1, तो 7 का स्क्वायर प्लस का 1 तो 5 का क्यूब माइनस का 1, तो आंसर 124 आ जाएगा। जैसे भी देखना पड़ेगा, ऑप्शन डिपेंड करेगा। ये क्या है? 4 चौकू 16 प्लस का 1 और 7 चौकू 28 और 1। अच्छा, 4 का स्क्वायर कर दिया है ना, 4 का स्क्वायर प्लस का 1 तो 7 का स्क्वायर प्लस का 1। इस वाले में इसका 3 गुना किया ना, 3 गुना के चक्कर में पड़ रही हो। ये 16 दूनी 32 सूती 48 3.5 गुना है, डायरेक्ट 3.5 गुना है। देखो 3.5 गुना, वो घटा रही हो तुम आधा, तुम क्या कर रही हो? 3 गुना करके आधा और जोड़ रही हो। मैंने कहा डायरेक्ट 3.5 गुना कर दो, तो 32 तिया और प्लस 16 112 हो जाएगा। सही है। ये हमें लगता है 29 क्वेश्चन हो गए हैं। 29 के बाद अगले पे आ जाओ भाई। अगले 6 प्रश्न सभी बच्चों को ट्राई करने हैं और हमारी कोशिश रहेगी यहाँ पर बैठा हुआ हर बच्चा कम से कम 3-3 4-4 क्वेश्चन बनाए, उसके बाद ही सांस ले। 3 क्वेश्चन बन जाए उसके बाद सांस लेना है। हाँ सही है, सही है, सही है। करो सब कर डालो तब बोलो, सब छेव कर दो।
33 में थोड़ी बहुत बच सकते हो। हाँ कौन से का 33 का कितना आएगा? 33 वाले का 512 कैसे आ गया? मान लिया कि, लेकिन इसमें विकल्प है दो सही जा रहे हैं, मतलब ये कहना चाह रहे थे हम। 512 सही नहीं है। इसमें डबल डबल आंसर वाले जाते हैं। अब वो क्वेश्चन मैंने वो नहीं होते हैं, डबल डबल उत्तर से जाते, वो वाले रख रखे हैं उत्तर। अब लास्ट स्टेज पे आ चुके हैं हम। देखो भैया, देखो मेरे भाई, इस वाले को आप ऐसे करोगे सर जी, जब आप इसको ट्राई करोगे तो आप ये कहोगे सर जी 3 का होल क्यों हो गया, तो यहाँ पर 7 का होल क्यों कर दिया, ये तो आराम से हो गया होगा। और ये हो गया होगा 9 3 27, क्यों यार वो भी करना है ना, 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल क्यों, लेकिन आगे नहीं बनना है। नहीं, ये स्क्वायर क्यूब में नहीं बनना ना। 9 3 27 प्लस का 1 और 56 3 169 हो जाएगा एक जोड़। अच्छा, इस वाले में तुमने क्या किया, आधा करके 1 माइनस आधा करके 3 हो जाएगा, सही है। इसका 1 से 8 ऐसे जा रहे होगे, ये 2 का स्क्वायर लिखा है, ये 2 का क्यूब लिखा है, तो ये 1 का क्यूब मान लें, सॉरी ये 1 का स्क्वायर मान लें, क्योंकि 2 का स्क्वायर है वहां पे। 1 का स्क्वायर 2 का क्यूब, यानी 1 का दुगना 2, यही तो कहोगे। एक तो बच्चा ये कहेगा 1 का दुगना 2 का दुगना 4 का होल क्यूब। एक बच्चा ऐसे बोलेगा सर जी 2 गुना। एक बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ चुपचाप शांति से उठेगा, ये कहेगा बताओ 1 से हुआ 2 और 2 से हो जाएगा मेरे भाई क्या, तो 3 का भी होल क्यूब हो सकता है मेरे भाई। 3 का होल क्यूब 4 का होल क्यूब दोनों उत्तर हो सकते हैं, और 3 का होल क्यूब ऑप्शन ही है, तो हमारा 4 का होल क्यूब ऑप्शन है। तब एक बच्चा और उठेगा भाई सब पीछे से, कहेगा सर जी ये बताओ जो आप कर रहे हो उस हिसाब से एक ऑप्शन और बन रहा है। बोले 1 8 8 और 4 8 32, ये भी उत्तर बन रहा है। डबल डबल उत्तर ज्यादा सही है। कैसे बताऊं, अच्छा ये कह रही है कि जैसे 1 और 8 लिखा, दोबारा साफ सुथरा लिख लेते हैं, 4 का क्वेश्चन मार्क। तो तुम ये कह रही हो 1 का दुगना 2 का होल क्यूब लिखा हुआ है, तो 4 का दुगना करें पहले, 4 का दुगना 2, 4 का दुगना 8 और 8 का होल क्यूब कर दें, तो 512। ये थोड़ा ज्यादा स्टेप बढ़ गया, इसमें स्टेप कम होने चाहिए, जैसे 1 8 8 4 8 32 एकदम लग रहा है, लॉजिक इतना शॉर्ट हो, जैसे इसमें दो लॉजिक इकट्ठे हो गए ज्यादा, ठीक है 32 और 64 वाला। अच्छा इस वाले में क्या किया, 8 से 12 वाले कैसे भैया, 8 एकम 8 और 1.5 का गुणा हो रहा है।
है ना। 15 8 120 है नहीं 12 पॉइंट लगा 0 और 6 एकम 6 और 3 9। बहुत बढ़िया, 1.5 का गुणा हो रहा है। अब इसमें 2 उत्तर आएंगे। देखो हर बच्चा के दिमाग अलग अलग चलेगा, हम तो दोनों हिसाब से बता देंगे। एक तो बच्चा ऐसे बैठेगा 7 का भाग लगाओ, तो 14 सत्ते 98। मैंने विकल्प ई डाल दिया अपनी तरफ से, है बिल्कुल ठीक है। अगर 98 होता तो उत्तर हो जाता, टिक करके आना था वहां पे। एक बच्चा ऐसे बैठा 6 और 3 9, और बताओ 6 और 8, 6 और 8, ये भी उत्तर सही हो सकता है और ये भी, दोनों सही हो सकते हैं। लॉजिक है ना, लॉजिक है। चलो भैया 35 हो गए हैं। 35 के बाद ये स्लाइड तो कंप्लीट होगी, एक स्लाइड और बच्ची, उसको कंप्लीट कर लेते हैं अभी। बताओ भाई, छत्तीस नंबर पे आप आ चुके मेरे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओके ओके ओके। उनतालीस नंबर करो, 39 नंबर अच्छा क्वेश्चन है। हाँ एक ही क्वेश्चन इसमें बढ़िया लगा हमें। जो कि 39 नंबर स्टार क्वेश्चन है भाई। इसको कर दिया तो यकीन मानो आप बहुत नेक्स्ट लेवल की सोच रखते हो। और तुम बाकी पांचों करो तो। हिमांशु कितने को उत्तर आ गए? प्रयास नहीं कर रहे यार तुम, हमें दिख रहा है यहाँ से। एफर्ट मारो ना इनमें, एक आध तो आराम से हो जाएगा, इनमें बड़े आराम से टूट जाएगा। ऐसे इनएक्टिव मत बैठा करो। देखो भाई, हमें लग रहा है यहाँ पर 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर और मतलब 4 का 2 तो 3 का 1, यानी 2 का गैप कर दो, है ना। इस हिसाब से 1 हो जाएगा। यहाँ पर आप कहोगे 25 पंजे, क्या हो रहा है? 5 का क्यूब है, 5 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है और 3 का स्क्वायर है, 9 हो जाएगा। 25 25 और यहाँ पर 15 आ जाएगा, और 15 का स्क्वायर होता है वो 225 होता है, क्योंकि हमारा उत्तर डी वाला है। इस वाले को छोड़ दो अभी। इसमें क्या हो रहा है? ये भी नहीं हो पाया क्या? इस वाले में सीधा चल रहा है। 36 18 पंजे 90, 6 दूनी 12 तीयो 37 गुणा हो रहे सब अंकों के, सब अंकों के गुणा हुए इसमें। और अगले वाले में भी ऐसा ही कुछ है। 8 तीयो 24 और 8 चौको 32, भाग लगा दो, है ना। देखो ना, 8 तीयो 24 8 चौको 32,
ये थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं जो मैंने अब बताया बाद में, ये थोड़े से पता नहीं दिमाग पे चढ़ जाए तो अच्छी बात है। अच्छा इस वाले को देखो, इस वाले हमें ऐसा लग रहा है कि ये वाला स्पेशल टाइप का क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें एक नया लॉजिक लगेगा, आपने अभी तक नहीं लगाया होगा, क्योंकि इसमें बेटा 3 का भाग लग रहा है, इसमें 3 का भाग लग रहा है और 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 और इसका 3 का 5 गुना घटाया गया 15, तब आया हमारा कितना 63। ये लॉजिकल क्वेश्चन था ये। देखो इसमें 3 का भाग लगाओगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, सही है, और माइनस के 3 पंजे 15 घटाओगे तो 128 में से 15 घटा के क्या पाओगे 3 1 1, 113 हमारा सी वाला विकल्प हो जाएगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन गए थे, छोटे लायक भी होता है पेपर में, अगर ऐसा आता है तो इस बात की गारंटी कोई नहीं ले सकता है मेरे भाई, हो ही जाएगा, दिमाग पे आ जाए तो अच्छी बात है ना। अब नए पेपर होने वाले, 5 जून से परीक्षा शुरू है, आज तारीख हमारे हिसाब से 10-15 दिन और बचे। एनटीपीसी की परीक्षा शुरू होगी, भरमार करंट अफेयर की होगी, फिर से कहेंगे करंट अफेयर की मार नहीं भरमार होगी, मार तो बहुत दूर की बात, भरमार, बहुत क्वेश्चन आएंगे 40-41 के बाद आ जाओ। मेरे प्यारे भाइयों क्वेश्चन नंबर 42 करिए। सही है, और करो। लेकिन 43 में थोड़ी दिक्कत आएगी आपको, हो भी सकता है। ओके और करो। और करे रहो, एक तुम्हारा छूटेगा 43 नंबर, 43 नंबर के उत्तर 2 हैं। और भी उत्तर एक 22 लिखा है, नहीं सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 22 है यहाँ पे। करो आप। इसका 16 भी उत्तर है और 22 भी उत्तर, दोनों हैं। जो आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा लगा हुआ है उसके 2 आंसर हैं। अब देखो करना शुरू करते हैं मेरे भाई।
आपने खूब प्रयास करे, इनमें से हमें लगता है 2-3 क्वेश्चन बन गए होंगे सब लोगों के, है ना। चलो भाई शुरू करते हैं। ये बताओ, ये तो आसान था, सब बच्चा कर गया होगा। 6 का क्यूब प्लस 6, तो 7 का क्यूब प्लस 7 आंसर आया होगा। अच्छा, इस 72 वाले की बात करें तो इसको हम बाद में कर सकते चाहें तो, बताओ स्टार लगा के छोड़ दें। 16 से 56 हुआ यार, क्या होगा 16 में? ऐसा नहीं हो रहा, 3.5 का गुणा, तो 32 में गुणा करना 3.5 का। 32 तिया 96 और 16 और जोड़ दो 112 हो तो जाएगा। 3.5 का गुणा हुआ है उसमें, सिंपल सा। इसको कैसे किया है? अच्छा, 8 3 8 24 और 3 नेम 27, 9 नेम 81 और 9 8 72, 9 नेम 81, मतलब यहाँ पे 3 का फैक्टर है, यहाँ पर 9 का फैक्टर है। तो मेरे भाई 8 नेम 72 हमारा उत्तर बन जाएगा सी वाला। इस वाले में 7 और 4 11, 5 9 14 और 9 5 14। एक ये भी चल रहा है, 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर 65, 7 7 49, 4 4 16 और 5 5 25 और 9 नेम 81। आंसर है कोई 106 वाला। इसके 4 और 7 का 47 में ये कह रहे हैं 8 और 3 का डिफरेंस आया कितना? 5 और 5 का स्क्वायर, तो 3 और 9 का डिफरेंस कितना आया? तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? इस वाले का देख लो, इन्होंने कहा 4 और 7 11 और 6 और 5 11, 9 और 5 14, 5 9 14, लेकिन ज़्यादा सीधा हो जाएगा फिर। ये इतना सीधे नहीं आएगा लॉजिक। अगर ऐसा पता, थोड़ा सा टेढ़ा सोचना, थोड़ा टेढ़ा सोचना है, इतना सीधा नहीं सोचना है कि ऐसा ना करना तुम 83 में से कितने घटाए 25, तो इसमें से इतने घटाए 25, वो ज़्यादा सीधा हो जाएगा ना। कुछ नया लॉजिक सोचो एकदम। ये तो बिल्कुल बाद की बात रह जाएगी, बाद में सोच 4 और 7। हाँ अच्छी बात है, सोच रहे हो, लॉजिक लगा रहे हो, अच्छी बात, लेकिन आप थोड़ा सा ऐसा सोचिए कि फिर तो हम ऐसे करने लग जाएंगे। 16 से 56 हुआ, इतना जोड़ा तो 32 में उतना ही जोड़ दो उत्तर, ऐसे मिलने लग जाओगे, फिर जोड़ घटाई करने लगोगे। एनालॉजी का मतलब एक क्वेश्चन छूटा है। देखो 7 दूनी 14, सॉरी 18 है ना, 7 2 9 और 9 दूनी 18, 6 और 5 11 और दूनी 22 हो गया। एक बच्चा चुपचाप बैठा शांति से वगैरह, हमारा लॉजिक बताया नहीं 16 वाला, वो कहेगा 8 ने 72 और 9 दूनी 18, क्या कहते हो? और एक बैठेगा 7 8 56, 7 8 56 और 8 दूनी 16, तो आंसर ये भी और ये भी दोनों। स्पेशल क्वेश्चन था ये वाला, अलग टाइप का। ये आप ऐसा टिक करके जरूर आना ऐसा क्वेश्चन, अगर दो लॉजिक फंसे तो करके आना। लेकिन एसएससी थोड़ा सा बेकार है, एसएससी एक ही मानता है यार, लेकिन अगर यूपी का पेपर हुआ तो दोनों मान लेगा। देखो आगे आ जाओ। 47 के बाद भाई यूपी में अगर एग्जाम होता है तो यूपी वाले डर जाते हैं, क्योंकि भर्ती बोर्ड को लगता है ये कोर्ट ले जाएंगे पेपर भर्ती को, फिर कोर्ट में चैलेंज कर देंगे क्वेश्चन को, इसलिए वो कहते हैं चल दोनों सही है, दोनों सही है, तूने जो टिक करो वही सही है। 48 नंबर भी ट्राई करिए सही बच्चे। और बोलो।
और सही है और बोलो आगे। बाकी ज्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन में इनमें। थोड़ा सा 51 पे थोड़े बहुत अटक सकते हैं, अदरवाइज वो भी निकाल लेता होगे। हो गए क्या सभी के? देखो भाई, हम ये कहेंगे 13 से अगर 24 हुआ है तो आप क्या कहोगे? सर यहाँ पर 1 से 2 और 3 से 4 कहें तो प्लस के 11 हुए हैं क्या? तो प्लस के 11 तो इसमें भी हो रहे हैं। 57 11 68 सही है वाला बिल्कुल। इस वाले में 12 3 36 माइनस का 1 सूत्रियां 48 नहीं बन रहा। 2 का भाग दिया 6 का स्क्वायर माइनस का 1 और फिर 2 का भाग दिया 8 का स्क्वायर माइनस का 1 63 विकल्प। 18 दूनी 36 माइनस का 6 और 36 दूनी 72 माइनस का हाँ 66 हो जाए। ये 12 3 36 12 3 फिर 16 चौको क्यों कर रही हो? मतलब एनालॉजी ये कहती है ना बेटा कि जो लॉजिक यहाँ पर लगा लगभग डिक्टो सेम वहीं पर लगना चाहिए। कोशिश ये करो। 12 3 16 3 हमने करके देखे थे पहले। 16 3 48 लेकिन विकल्प नहीं था हमें। इस वाले में क्या किया बताओ? अच्छा ये कह रही है 6 7 42 12 गुना 13 कितने होते हैं? और ऐसे भी तो सोच सकते हैं थोड़ा स्क्वायर क्यूब के पास सोच जाओ। 6 का स्क्वायर प्लस का 6 है, 7 का स्क्वायर प्लस का 7 है, ये 5। 11 का स्क्वायर प्लस 11 है क्या? ये है ना 11 मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 6, 7 का स्क्वायर प्लस 7 तो 11 का स्क्वायर प्लस 11 तो 12 का स्क्वायर प्लस 12 तब भी 156 आएगा, है ना। ऐसा सोचते जल्दी हो जाता, ज्यादा सरल। 19 दूनी 38 माइनस का 1, 26 दूनी 52 माइनस का 1। एक बार उत्तर चेक कर लेने दो क्वेश्चन नंबर 52 का। 52 का उत्तर सही है। 24 से क्या बनाओगे? 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर माइनस का 1 और 5 का क्यूब प्लस का 1। क्या ऐसा है ना? उसी के करीब दिख रही है वैल्यू। 7 का स्क्वायर माइनस का 1, 7 का क्यूब प्लस का 1 करके देखो। हाँ विकल्प भी मिल गया। ऑप्शन नंबर डी। जो आपके आराम से बन पा रहे हैं ना, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। आपको आपसे दुश्मनी नहीं होगा पेपर बनाने वाले की। ऐसे ही क्वेश्चन हर बार उल्टे सीधे उठ पेटा क्वेश्चन इलॉजिकल वाले थे। तो आप ये मान के चलना तुम्हारे साथ पूरा का पूरा ब्रह्मांड होगा जिस टाइम पेपर दे रहे होगे। जो तुम करोगे वो सही होगा उस टाइम पे तुम पे। ऐसा मान के पेपर देने चले जाना। और ये वाला चैप्टर हमें लगता है इसके बाद क्वेश्चन 53 के बाद क्वेश्चन 53 हो गए हैं और यहाँ पर हमारा खत्म हो चुका है ये चैप्टर। कितने क्वेश्चन थे?
अब हमारा एकमात्र इकलौता चैप्टर बचा है क्लासिफिकेशन। उसको स्लाइड मौजूद नहीं है, हम कल लिख के लाएंगे। टाइपिस्ट तो है नहीं अपने पास, टाइप करवाओ, हम लिख के लाएंगे, नोट्स पे लगेंगे, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन मारेंगे उसको और खत्म कर देंगे। कल ही पूरा का पूरा सभी चैप्टर फिनिश। कल कोडिंग डिकोडिंग का खात्मा हो जाएगा। और बाकायदा मैंने सभी चैप्टर की वीडियो ही अपलोड करी है, इस बार ये सुविधा अलग सी है, ऐसा हर बार नहीं हुआ है। मेरे भाई आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद अगर यहाँ तक आए वो देखने के लिए।